झांसी के मौरानीपुर से बीती देर रात बड़ा सड़क हादसा आया सामने, जहां नारायण टॉकीज के पास बीच सड़क पर बने डिवाइडर से टकराकर पलट गई एक स्विफ्ट डिजायर कार। हादसे के समय कार में करीब 8 लोग थे सवार। ये सभी भदरवारा प्रधान के परिवार के थे सदस्य और बच्चे का जन्मदिन मनाकर लौट रहे थे घर वापस। इस दुर्घटना में कार सवार 8 लोग हो गए घायल, जिनमें से एक व्यक्ति को आई है गंभीर चोटें, जबकि अन्य लोगों को आई है मामूली चोटें। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार में फंसे लोगों को बाहर निकालकर अस्पताल में कराया भर्ती और मामले की जांच कर दी शुरू। बुंदेलखंड के छतरपुर जिले में जमीन के लिए छोटे भाई ने अपने बड़े भाई पर कर दिया हमला। बचाने आई भाभी और भतीजे के साथ भी की मारपीट, जिसमें तीनों लोग हो गए घायल। हालत नाजुक होने पर बड़े भाई 47 वर्षीय राकेश पटेल को छतरपुर से झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए कर दिया गया रेफर। यहां पर इलाज के दौरान उनकी हो गई मौत, जबकि भाभी और भतीजे का छतरपुर में ही चल रहा है इलाज। हत्यारोपी छोटे भाई पर आगे की कार्यवाही में जुटी छतरपुर पुलिस। जालौन में सुशासन सप्ताह और प्रशासन गांव की ओर अभियान के तहत जिला प्रशासन ने नूरपुर गांव पहुंचकर ग्रामीणों की सुनी समस्याएं, शासन की मंशा को धरातल पर उतारते हुए जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार ने विकास खंड महेवा के नूरपुर गांव का किया दौरा और चौपाल लगाकर किया सीधा संवाद। प्रशासन की इस पहल के दौरान अधिकारियों ने बुजुर्गों, युवाओं और बच्चों से की आत्मीय बातचीत। ग्रामीणों को केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की दी गई जानकारी और यह भी बताया गया कि इन योजनाओं का लाभ किस प्रकार सरल प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं पात्र लोग। ललितपुर पुलिस ने 18 दिसंबर को दोस्त दीपक प्रजापति की गला दबाकर हत्या करने और 20,000 रुपए लूटने के आरोपी राम अवतार को कर लिया गिरफ्तार। मंगलवार सुबह ग्राम कलौथरा के पास जंगल से पकड़ा गया आरोपी। पुलिस ने उसके पास से लूटी हुई रकम भी कर ली बरामद। पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक ने बताया कि पूछताछ में आरोपी राम अवतार ने बताया कि 27 वर्षीय मृतक दीपक प्रजापति उसका था दोस्त, जिसने करीब 4-5 महीने पहले दीपक से उधार लिए थे 20,000 रुपए, जिन्हें चुका नहीं पा रहा था वह। दीपक लगातार वापस मांग रहा था अपने पैसे, जिससे राम अवतार था परेशान। 18 दिसंबर की शाम जब दीपक दिल्ली से मजदूरी कर लौटा अपने घर, तो उसने राम अवतार से मांगे पैसे, जिस पर राम अवतार उसे ले गया अपने घर। यहाँ दोनों ने पी शराब। इसी दौरान दीपक ने राम अवतार की पत्नी के बारे में कह दी आपत्तिजनक बातें, जिससे उनके बीच हो गया झगड़ा और फिर राम अवतार ने दीपक को जमीन पर पटक कर उसकी गला दबा कर दी हत्या। गिरफ्तारी के डर से तब से ही जंगलों में छिपा हुआ था आरोपी। गिरफ्तार कर कार्रवाई करते हुए भेजा गया जेल। झांसी में मंगलवार को दिन दहाड़े बड़ा हत्याकांड आया सामने, जहां शहर कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत सत्यम कॉलोनी में रहने वाला 30 वर्षीय उमेश साहू सब्जी मंडी में समोसे बेचने का करता था काम। जो मंगलवार सुबह 8 बजे गया था समोसे बेचने, वहां से 12 बजे जब वह अपने घर लौटा वापस, तो घर के बाहर ठेला लगाकर जा रहा था अंदर। तभी दरवाजे पर आकर पड़ोसी युवक सनी ने अचानक से उसके पेट में मार दिया चाकू, जिससे उसकी मौके पर ही हो गई दर्दनाक मौत। परिजनों के अनुसार मृतक के आरोपी से नहीं थी कोई पुरानी रंजिश। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव और आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए उसकी तलाश कर दी शुरू, जिसको जल्द ही गिरफ्तार कर इस बड़े हत्याकांड का कर दिया जाएगा पर्दाफाश। झांसी के पूंछ थाना क्षेत्र में शौच के लिए रेलवे ट्रैक के पास पहुंचे अधेड़ पर सीआर ने कर दिया हमला। नरभक्षी ने उसके दोनों हाथ जबड़े से दबाकर बुरी तरह से कर दिए जख्मी। घायल ने जान बचाने के लिए सीआर से लगभग 20 मिनट तक लड़ी लड़ाई। इसके बाद सीआर का गला घोटकर उसे उतार दिया मौत के घाट। सीआर के हमले में घायल 40 वर्षीय मोतीलाल प्रजापति को इलाज के लिए भेजा गया है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जहाँ प्राथमिक उपचार के बाद उसे झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए कर दिया गया रेफर। ललितपुर के ग्राम जिजियावन में एक किसान की कुएं में गिरने से हो गई मौत। 59 वर्षीय परशु अहरवार बीती शाम खेत में कर रहे थे सिंचाई, तभी हो गया यह हादसा। परिजनों के अनुसार मगरपुर मोहल्ला निवासी परशु अहरवार शाम को ठंड लगने के कारण खेत में स्थित गहरे सूखे कुएं के किनारे लगी लकड़ी तोड़ने गए हुए थे खेत। इसी दौरान अचानक कुएं में गिर गए वह। चीख पुकार सुनकर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने किसी तरह उन्हें निकाला बाहर और ले जाया गया अस्पताल, जहाँ इलाज के दौरान उन्होंने तोड़ दिया दम। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच कर दी शुरू। झांसी के मौरानीपुर में सर्दी बढ़ते ही चोर भी हो गए हैं सक्रिय, जहां बीती रात एक बड़ी चोरी की वारदात आई सामने। बसेरा सिटी कॉलोनी में चोरों ने एक सूने मकान को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए के जेवरात पर हाथ कर दिया साफ। जानकारी के अनुसार गृहस्वामी परिवार सहित गए हुए थे बाहर, तभी चोरों ने मकान के ताले तोड़कर अंदर किया प्रवेश, जिन्होंने अलमारी में रखे करीब 10 लाख रुपए की कीमत से सोने चांदी के जेवरात कर लिए चोरी और मौके से हो गए फरार। सुबह पड़ोसियों ने परिजनों को दी सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से किया निरीक्षण और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगालते हुए अज्ञात चोरों की तलाश कर दी शुरू। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में
1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार। शिवपुरी जिले के पिछोर थाना क्षेत्र में मंगलवार सुबह एक सड़क हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही हो गई मौत। बाइक से बागेश्वर धाम के दर्शन करने जा रहे थे यह युवक। तभी पिछोर बसई मार्ग पर लहर्रा गांव के पास सुबह करीब 7:30 बजे हुई है दुर्घटना। मृतकों की टोड़ी निवासी 28 वर्षीय सुरेश लोधी और बाचरौन निवासी 27 वर्षीय अखिलेश लोधी के रूप में हुई पहचान। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पिछोर से बसई की ओर जा रहा एक पिकअप वाहन चल रहा था आगे, उसके पीछे बाइक से आ रहे थे दोनों युवक। इसी दौरान बसई की ओर से पिछोर आ रहे एक ट्रक और पिकअप के आमने सामने क्रॉस होते समय ट्रक की चपेट में आ गई बाइक, जिसमें दोनों युवकों की हो गई दर्दनाक मौत। पूरे देश में श्रद्धा और सम्मान के साथ किसान दिवस के रूप में मनाई गई भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती। इसी क्रम में जालौन जनपद के जिला मुख्यालय उरई स्थित जालौन रोड की जमुना पैलेस में कृषि विभाग के तत्वावधान में भव्य किसान मेले का किया गया आयोजन, जिसमें जिले के प्रगतिशील किसानों सहित खेती किसानी से जुड़े सैकड़ों किसानों ने की सहभागिता। इस अवसर पर कृषि से जुड़े विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए कुल 25 स्टॉल जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम अनुरागी, जिला अधिकारी राजेश कुमार पांडे, मुख्य विकास अधिकारी के सिंह द्वारा संयुक्त रूप से फीता काटकर किया गया किसान मेले का उद्घाटन। झांसी के मौरानीपुर में लाखों की लूट का पुलिस ने 8 घंटे के भीतर सभी को गिरफ्तार कर दिया खुलासा। जहां ग्वालियर निवासी व्यापारी राजेंद्र शिवहरे ने सोमवार को मौरानीपुर थाने में दिया शिकायती पत्र, जिसमें उन्होंने बताया कि जितेंद्र उर्फ राजू राजपूत ने सोना बेचने का बहाना बनाकर नगद रुपए लेकर उन्हें बुलाया मौरानीपुर, जिस पर 2.5 लाख रुपए का कैश लेकर अपने बेटे दिव्यांश के साथ कार से मौरानीपुर के गरौठा चौराहे पहुंचे हुए। यहाँ राजू ने अपने साथी मिथुन राजपूत, संतोष और रविंद्र लोधी के साथ मिलकर तमंचे की नोक पर उनसे कर डाली 2.5 लाख रुपए की लूट। स्थानीय लोगों ने एक आरोपी को पकड़कर पुलिस के कर दिया हवाले। वहीं अन्य 3 आरोपियों को बीती देर रात बड़ागांव तिगेला के पास मुठभेड़ के दौरान कर लिया गया गिरफ्तार, जिनके पास से लूटी गई 2.5 लाख रुपए की रकम, घटना में प्रयुक्त बाइक और तमंचा और कारतूस किए गए बरामद। कार्यवाही कर चारों को भेजा गया जेल। दतिया जिले के सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत झांसी बाईपास रोड पर स्थित कृषि विज्ञान केंद्र के पास बीती देर रात हो गया सड़क हादसा, जहां अज्ञात तेज रफ्तार वाहन ने बाइक को मार दी टक्कर, जिसमें 27 वर्षीय महिला की हो गई मौत, जबकि उसका भाई गंभीर रूप से हो गया घायल। मृतका की पंकज शुक्ला की गली निवासी पूजा तिवारी के रूप में हुई पहचान। जानकारी के अनुसार पूजा अपने भाई भावेश श्रीवास्तव के साथ झांसी रोड स्थित रतन मेगा मॉल में फिल्म देखने के बाद बाइक से लौट रही थी घर वापस। तभी रात करीब 11 बजे कृषि विज्ञान केंद्र के पास किसी अज्ञात वाहन ने मार दी टक्कर। पुलिस ने घायल भाई को अस्पताल में कराया भर्ती। वहीं पूजा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी चालक की तलाश कर दी है शुरू। टीकमगढ़ में मंगलवार को नगर पालिका परिषद की बैठक रही हंगामेदार, जहां शुरुआत में ही बंडा नहर के जीर्णोद्धार से संबंधित प्रस्ताव पर भाजपा और कांग्रेस के पार्षदों के बीच हुई तीखी नोकझोंक। भाजपा पार्षद अभिषेक खरे ने आरोप लगाया कि बंडा नहर के जीर्णोद्धार का प्रस्ताव गिराने का पार्षदों पर लगाया जा रहा है झूठा आरोप। उन्होंने कहा कि भाजपा पार्षदों ने 3 बिंदुओं के अलावा शहर विकास से जुड़े अन्य मुद्दों को शामिल कर जल्द परिषद की बैठक बुलाने की कही थी बात। इस मुद्दे पर कांग्रेस पार्षद अनीश खान और भाजपा पार्षदों के बीच काफी देर तक चली बहस, ताकि बाद में सभी की सहमति से प्रस्ताव कर दिया गया पारित। दमोह के बटियागढ़ थाना क्षेत्र में पुलिया से गिरे डंपर हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर हो गई है 3। जबलपुर में इलाज के दौरान तीसरे घायल युवक शाहबाज हुसैन की हो गई मौत। वहीं एक चौथे व्यक्ति के डंपर में दबे होने की आशंका के चलते मंगलवार सुबह से दोपहर 1:30 बजे तक चलाया गया रेस्क्यू, लेकिन उसका नहीं मिल पाया कोई सुराग, जिसके बाद रेस्क्यू कर दिया गया बंद। सोमवार रात की है यह घटना, जब गिट्टी से भरा एक डंपर बक्सवाहा से जा रहा था बटियागढ़ की ओर। तभी गेवलारी की पुलिया के पास डंपर के ब्रेक हो गए फेल, जिससे अनियंत्रित होकर 25 फीट नीचे गिर गया था डंपर, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही हो गई थी मौत, जबकि तीसरे ने इलाज के दौरान तोड़ दिया दम।